नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी। अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। समूह संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी प्यारे संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। आज सोमवार 16 फरवरी संगत जी, टाइम 4:41 हो रहा है। तो गुरु जी शुक्राना करने की अनुमति दीजिए। बाबा कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सुबह नहीं कर पाई क्योंकि भोग वगैरह लगाना था, पूजा उठाना था, तो क्षमा चाहते हो गुरु जी उसके लिए। गुरु जी कल आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवा के अच्छे से पूजा करवा ली बाबा, उसका शुक्राना है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले घर में जितनी भी चीज़ें मुझे दिखी सब उठा के रख कर आई हूँ बाबा। अब संभालना, हस्बैंड अंकल के ड्रॉर से भी और उनके ऑफिस की जगह पे भी जो भी रखा था। अब मेरे को नहीं मालूम गुरु जी, आप करता आप कर भी तो हैं। आपने इतना हौसला इतना हिम्मत दी और मैंने करके आई। अब संभालना आप। ये हौसला मिला मेरे को आंटी जी के स्टेटस से। सोच रही थी कैसा करूँ क्या करूँ, लेकिन करना है तो पूरी जड़ को हटाना पड़ता है। ये ख्याल आपने दिमाग में दिया कि अगर कैंसर का एक कीटाणु भी घर में रह जाए तो वो जगह बना लेता है। बस गुरुजी, और यही सोच के मैंने हिम्मत से कि ना मुझे खोना है ना मुझे कुछ पाना है। मैंने अपने रब को पा लिया। जब रब साथ में है, जो होता है रब की इच्छा से होता है। तब इस डर को निकाल फेंकी गुरुजी महाराज आपके उस स्टेटस को देखकर आंटी जी के। मैं तेरा हाथ पकड़ के खड़ा हूँ छोटी सी बच्ची के जैसे। बस बाबा वैसे ही हाथ थामे रहना। आप घर में आएगा जो भी तूफान आप संभाल लेते हैं। सुबह संगत जी कल पूजा करी, रात में 1-1:30 बजे तक से पुराण पढ़ी, होम धूप करी और फिर जाके सोई। सुबह थोड़ा सा लेटे मैंने स्मरण करी संगत जी। 6 बजे उठी। बस वो तो और तो नेगेटिविटी हावी थी। मैं अपने हाथ से खा लूँगा, ले लूँगा, गर्म पानी खुद ले लिए और घर से चले जाऊँगा। ये सब बातें हुई संगत जी। मैं तो चुप ही रही कि गुरु जी हैं। 20 साल से संगत जी ऐसा ही बोलते हैं, वो धमकाते और डराते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। तो मेरे बच्चे बोलते रहे तुम डरती रही, वो डराते गए। और ये बात गुरु जी ने बोली, अब डरने का वक्त नहीं है बेटा। अगर तू डरी तो ये डर कभी नहीं छूट पाएगा तेरे से और तू बाहर नहीं निकल पाएगी इस चीज़ से। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तुझे अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को कम आंकना छोड़ना होगा। तेरे में जो शक्ति है अब उसको पहचान। अब हम सब तेरे साथ हैं। जब यूनिवर्स और नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज साक्षात श्री राम के मैसेज आते हैं, हनुमान बाबा के, बस उसी हिम्मत की संगत जी इतना बड़ा कदम उठा लिया आज। बहुत तूफान जो भी है गुरुजी से बड़ा नहीं है कुछ भी। गुरुजी जब बैठे संभालने तो वो संभालेंगे और रहते हैं, इस बात को हमें महसूस करना ही होगा। सुबह संगत जी आया तूफान, समझ गई मैं कि तूफान तो जोरदार है क्योंकि इतनी जल्दी जाएगी नहीं वो नेगेटिविटी। टाइम लगता है संगत जी, क्योंकि वो फिर से गुरु जी का सत्संग सुनाए थे कि ब्लैक मैजिक फिर से कर रहा है। मैं साफ करता हूँ और फिर आ जाता है, तो तकलीफ तो बहुत है। तो गुरु जी आप ही इस तकलीफ से हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे। फिर मैंने संगत जी वो नहाने गए तो हाथ में जय गुरु जी लिख के वो वाला उपाय करी, उनका मुट्ठी बंद करी, नाम ली, 7 बार मंत्र जाप करी, 7 मिनट बाद उसको चूम के खोल दी और गुरु जी से प्रार्थना कर दी, बाबा ये ऑरेंज जूस रखा है टेबल पे रख दे रही हूँ, अब आप जानो, मेरे को नहीं मालूम। और संगत जी गुरु जी महाराज ने करी अपनी कृपा। मैं तो खाना बनाने में लग गई, प्रार्थना करके मैंने चित्र डालना ही छोड़ दिया। इतने सालों से तो ये ऐसे ही होते आया है संगत जी। बस इस क्लेश से बाहर नहीं निकल पाए, बस इतना ही होता है और चुप। फिर झगड़े होते 2-4 दिन, इसको बताना होता, फिर चुप हो जाते। थक गई मैं इन सब चीज़ों से गुरु जी। अब तो गुरु जी को चरणों में डाल दी और अपना खाना बनाने में भिड़ गई, क्योंकि उनको 9:30 बजे खाना खा के जाना, तो उपवास छोड़ना था। तो हालांकि उपवास का पूरा ब्रेकफास्ट उनको 8:30 बजे लगता है, वो दे दी थी मैंने, पर फिर भी बोलने के नहीं होना
करोली बाबा ने बोला है उनकी भावनाओं को समझते हुए तुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी का अहंकार टूटा है तो उसको सहानुभूति और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संगत जी। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। गुस्सा नहीं यहाँ पर चलेगा। गुरु जी का प्रेम हमें देना पड़ेगा, वो करुणा हमें देनी पड़ेगी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सारे उनके काम पहले करती हूँ, बाकी सारे काम बाद में। ये गुरु जी का ही आदेश है। पहले पति, बच्चे, उसके बाद सब जिम्मेदारी होने के बाद में तुम कुछ भी करो या उसके पहले का निपटाओ, तो वैसा करिए। तो शुक्राना गुरु जी, सब आपने मुझे इतना तराशा उसके लिए, और ये सब सद्बुद्धि दी कि सूझ समझ से सारे कार्य निपटवा रहे हैं घर गृहस्थी के। और वो उपाय कर लिए और उन्होंने जूस भी पी लिए। और जूस पीने के बाद में पेपर, गुस्सा इतना था उनके भरा हुआ, पेपर की बॉल बना के उन्होंने डाइनिंग टेबल के पास फेंके 2-3। मैं समझ गई इतना गुस्सा कि कंट्रोल से बाहर है, लेकिन गुरुजी की कृपा है ही। तो फिर थोड़ी देर बाद में उठा के भी डस्टबिन में डाल दिए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं आप, बहुत कुछ आप इस, और उससे हिम्मत मिली संगत जी मेरे को कि अब पूजा के जो नारियल थे संगत जी, कल रात को मैंने पूजा करी 9 बजे। सुबह से तैयारी करी पर सुबह से टाइम नहीं मिला। मंदिर आ गई, जाके आ गई 5 बजे। 9 बजे पूजा करने बैठी, उनका खाना वाना सब करके तब मैंने बोली अब तो आज शिवरात्रि है गुरुजी, मुझे हिम्मत दीजिए और ये दोनों नारियल और धागे मंदिर से बाहर कर रही हूँ। तो उसी समय संगत जी नीम करोली बाबा का मैसेज सुन रहा था, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो डरो मत, अच्छा सही कदम उठा रहे हो, डरो मत। डर को बना जगह दोगे तो डर अपने हावी हो जाएगा, डर को हावी मत होने दो, उस डर से बाहर निकलो, अब वक्त तुम्हारा है। जो पीछे हुआ उसको बार बार याद मत करो कि वैसे ही होगा। बस संगत जी इतने ब्लेसिंग्स थी, नीम करोली बाबा का पढ़ रही थी जब मैं भगवान के मंदिर में पूजा कर रही थी। बस उठा के मैंने बालकनी में रखी कि अब जो है बाबा जी हैं संभालेंगे। नहीं तो फिर संगत जी उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, अगर हम कदम ना उठाएं तो बाहर निकलना कठिन है। गुरु जी रास्ता बता रहे हैं पर कदम तो हमें को ही चलाना पड़ेगा। गुरु रोटी बनी रखी है पर खाना तो हमको पड़ेगा, हौसला तो हमको रखना ही पड़ेगा। साथ ऊपर वाला दे रहा है तो उस पर विश्वास हमको करना पड़ेगा संगत जी। और ये गुरु जी ने करवा के लिए, क्योंकि मैं पीछे देखूंगी तो डर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ मालूम होने के बाद में अंधी बनना है, इन सब चीज़ों को रखना यानी अंधी बनना। वो मैंने तो गुरु जी बताए रहे और मैंने सहयोग करी हूँ तो उसमें मेरे को पूरा मालूम है। शिव माता जी ने जो बताए हैं तांत्रिक लोग क्या करते हैं, और गुरु जी बता ही देते हैं कि घर की परिस्थितियाँ कैसे चेंज होती हैं। तो और सत्संग सुना है, बेटी घर छोड़ के चली जाएगी संगत जी, बेटी को तो हाल देख कर ही आ रही हूँ। गुरु जी बोले अगर तूने अभी कदम नहीं उठाई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस मन में बार बार बोल रही हूँ नहीं मुझे शक्ति चाहिए, माँ जगदम्बा मुझे शक्ति चाहिए गुरु जी। अब खोना और पाना क्या है, कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। बस गुरुजी तो साथ में है। जब गुरुजी ने बोला मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, चिंता मत कर, क्यों चिंता करती पल पल। वो भरोसा आने को बहुत टाइम लगता है संगत जी इतनी विकट परिस्थितियों में। बस अब मेरा मन पक्का हो गया है, जो होगा हाँ अच्छा होगा। और गुरुजी जो करेंगे, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं, शिव बाबा हैं, संगत जी ये सब हुआ। और अभी मैं बहता हुआ पानी है यहाँ पर, नाले का है, लेकिन मैं डाल के आ गई। अब जो होगा गुरुजी आप संभाल लीजिएगा, मेरे को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। बहुत सारे थे, 5-6 नारियल थे संगत जी, लाल कपड़े में बंधे, और एक उनकी ड्रॉर में था संगत जी, केश रखते वहाँ पर, और वहाँ से भी काला धागा, चावल की पुड़िया पहले मैंने बदल दी थी, लेकिन गुरुजी का आदेश है कि वो निकाल बाहर, यानी वो कुछ ना कुछ करते होंगे इसके लिए। तो गुरुजी ये कार्य आपने करवा के लिया, उसका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। ये हिम्मत, ये हौसला, ये शक्ति आपकी है, मैं कहीं भी नहीं। मुझे आप आएंगे तो बहुत करुणा दीजिए और संभाल लीजिएगा बाबा। वो पूरी 555777111144 की ब्लेसिंग्स की संगत जी। तो गुरु जी साथ में चल रहे, गुरु जी को बोली साथ में चलो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और गुरु जी बोल रहे कि तुम्हारी चांदी की गणेश जी की मूर्ति है संगत जी, वो भी खंडित है, वो भी कहाँ से बताए, नीचे से है, और सही में है। अब वो तो हमने देख के लिए थे पर पहले नहीं थी।
और अब हो गई, अब वो चांदी की है तो उसको बदलना है, कैसा करना है गुरुजी मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। अब मैं उनसे तो नहीं पूछूंगी, जो करना है गुरुजी ने बोला इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो पूछूंगी तो कुछ भी मेरा गलत लगता है, वो बच्चों की ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप हैं साथ में तो आप हाथ पकड़ के करवाइए सारी चीज़, क्योंकि अब बच्चों का जीवन दाव पे लगा हुआ है और गुरुजी की शक्ति हमारे साथ है, गुरुजी करवा रहे हैं तो फिर डरना क्यों। अब बहुत डरी हूँ संगत जी, एक पेन भी खरीदना है तो मेरे को पूछ के निकलना पड़ता है कि भैया मैं बाहर जा रही हूँ, और घर के लिए तो मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती। जिसके दिमाग में शक का कीड़ा है, गंदे विचार, तो कैसे सोच सकता है कि अच्छा सोच सकते, अच्छा कर सकते, उसको ठीक करना हमारे हाथ में नहीं है। इतने कान भरे, इतने वसीकरण हुए तो वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते ही नहीं, कितने कर लूँ, पूरी जान भी दे दूँ तो कृष्ण भगवान का था कर्म कर, पीछे मुड़ सब मुझ पे छोड़। ऐसा नहीं कि तेरी हर बात में देख नहीं रहे, कृष्ण भगवान का सुबह उठते से मैसेज था, कर्म कर, फल की चिंता भी मत कर, तेरे आंसू, तेरा अकेलापन, तेरा दुख, तेरी पीड़ा, तेरी जिंदगी का सोनापन, तेरे अंदर के दर्द को हम देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना, इतना शुक्राना करती हूँ कृष्ण भगवान, गुरुजी महाराज आपका, कि मैं बता नहीं सकती। पूरी राहत मिल गई, जैसे मेरे को दिन भर की एनर्जी मिल गई। शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, फिर वो बीके कुमारी के मैसेज भी बड़े प्यारे रहते हैं गुरुजी, उसके माध्यम से भी देते हैं कि अब तुमको उस टूटी हुई आत्मा को प्यार देने की जरूरत है, अपनापन देने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा प्यार अपनापन भी दिखाए तो फिर अपन लग जाते हैं उसमें, तो थोड़ा हिसाब से गुरुजी संतुलन में करवा रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, विनम्रता से, प्यार से सारे कार्य आप करवा के ले रहे हैं, और बहुत नम्रता से करना है संगत जी, हमें बहुत हम्बल, एकदम नम्रता से, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि सामने वाले का अहंकार टूटा है, और इस तरह टूटा है कि चूर चूर हो गया है। उनका नीम करौली बाबा का मैसेज था कि तुमने अहंकार को तोड़ा है किसी के। बाबा, ये अहंकार मैं तोड़ने वाली कोई नहीं होती, मेरे को ही अहंकार आ गया था बाबा, इसलिए आप ही ने करवाए हैं गुरुजी महाराज, आपकी शक्तियाँ हैं, जो हो रहा है वो ब्रह्मांड आपकी शक्ति है गुरुजी, आप करवा रहे हो, आप करता आप कर देता है बाबा, नहीं तो मैं तो एक कदम भी नहीं चलने के लायक थी, बीमार पड़ती या मर जाती तो पता नहीं क्या होता, मानसिक स्थिति क्या होती मेरी। आज ना मेरे पास पैसा है, धन दौलत, लेकिन मेरे पास परमपिता परमात्मा है, और मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं, जिसके पास रब है, जिसके पास परमात्मा है, तो बोलते उसकी चिंता तू क्यों करती है, वो हम देख लेंगे, पूरी चिंता तू करेगी तो करते बैठ, तो इसलिए मुझे चिंता नहीं है। अभी तक तेरे कोई काम रुके है क्या, तेरे पास किसी चीज की कमी है क्या, बिना पैसे के रह के भी तू इतनी स्ट्रांग है कि सबको पछाड़ दे रही है, सिंगल तू, लड़ने वाले तेरे पीछे कितने लोग हैं, लेकिन तू अकेली काफी है, फिर अपने आप को मत आका कर। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इस लायक समझना मेरे को, इतनी ऊंचाई पर मुझे लाना और अपने आप से मिलाना, सबसे बड़ी बात तो अपने आप से मिला, तू अपने आप को कम नहीं समझेगी, आप ऊंचा सोचेगी, ऊंचे ख्याल रखेगी, अपनी इज्जत खुद करेगी, अपनी आत्मा की इज्जत खुद करेगी, तो सब होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, टाइम पर रेस्ट करेगी, दवाई खाएगी, अपनी चिंता करेगी, ज्यादा काम होता है तो रेस्ट करेगी, प्रेशर नहीं डालेगी दिमाग पे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना केयर लेने सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर क्षण हर पल। तो बेटा क्या हुआ, क्या लाए हो मेरे के लिए गिफ्ट? बुक से तहे दिल से शुक्राना, बात कर लेते। तो बोलो ना, बाद में बात करती, कोई भैया मिलने के लिए आया होना। नहीं, पर मेरे बच्चे बड़े हैं, नातू बेटी के बच्चे अभी नहीं आए ना भैया, बेटी के बच्चे पूना मुंबई वाले। गुरु जी शुक्राना। कोई भी नहीं है? नहीं, अभी छोटे बच्चे नहीं है ना, नहीं तो लेती, जरूर लेती भैया। जय गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, फिर मेरी पूजा वूजा निपट गई, खाना हो गया, हस्बैंड अंकल ऑफिस चले गए, तब जो गुरुजी आए थे मेरे से पैसे लेने, लगभग 1 महीने पहले की बात है संगत जी, मैंने शुक्राना शेयर की, वही महाराज जी आ गए,
दरवाजे पे। अब मेरे तो हाथ पे ढीले हो गए संगत जी। हस्बैंड अंकल नहीं थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दरवाज़ा खोली और आओ करके बोली, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है और गुरुजी महाराज ज़रूर आते हैं, मेरी परीक्षा लेने तो ज़रूर आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने दरवाज़ा खोली और जल्दी से एक गिलास पानी दी, मन ली आइए बैठिए। बात करने लगे वो, उनको बोली थोड़ा सा प्रसाद लो, बोले मेरे शिवरात्रि को उपास है। उतने में संगत जी और कुछ बोल ही रहे थे, चिंता मत कर, सब बातें बोले। मन तो चेहरा तो हंसता है पर अंदर से तो कितनी दुखी है बेटा। अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने प्रार्थना करी, ऐसा वैसा बोलने लगे वो। बोले मैं कुछ चीज़ देता हूँ तेरे लिए, लेकर आया हूँ, उसको रख पर किसी को शेयर मत करना, ऐसा बोले। निकाल के देने ही वाले तो इतने हस्बैंड अंकल आ गए और वाह उन्होंने चिल्लाए मेरे को कि तू अकेली और सबको ऐसे बैठालती कैसे है। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी अगर आपसे तो मैंने ली, हाँ मुझसे गलती तो हो गई, पर मैं दरवाजे पे आके, शिवरात्रि का दिन है तो वो कैसे वो कर सकती थी, मैं बस पानी दे रही थी। दरवाजे के खोलना नहीं चाहिए दरवाज़ा, बाहर बात करो बस। ये बात तो सही है, गुरुजी शायद मेरे को शिक्षा दे रहे हैं कि अंधे भी नहीं बनना है। और एक बार सीता जी ने अपने पति की बात न मान के लक्ष्मण रेखा पार की थी, ये थॉट दिया गुरुजी ने आज संगत जी। गुरुजी थे पर उनको सबक सिखा के गए कि सीता मैया ने अपनी पति की बात ना सुन के और बाहर गई तो हरण हो गया था उनका। तो थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखते हुए काम करना है। गुरुजी मेरे को तो यही थॉट आया था, अब आप जाने शायद आप यही सबक सिखाने आए थे, तो मेरे को नहीं मालूम। पर गुरुजी ऐसे में डर जाती, अपमान भी नहीं कर सकती, मान भी नहीं कर सकती, क्या कर सकती। फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे शंकर तो भगवान की पूजा नहीं, यही तो मौको ने बोले, ये बोले हस्बैंड है मेरे, यही शंकर है बोले तुम्हारे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हाँ हाँ ये ठीक है, ये कोई शंकर वंकर नहीं मानती मेरे को, आप ये 50 रुपये दिए उनने, ये दक्षिणा लीजिए और आप चलिए मेरे साथ। और लेके गए उनको बाहर संगत जी। तो गुरुजी अगर वो आप थे तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन आपने मुझे ये सब थॉट यही आया कि बात सही है, जमाना खराब है। तो गुरुजी ये शायद आप मेरे को सबक सिखाने आए थे कि क्या आए थे मेरे को नहीं मालूम। वो संगत जी वो फिर हस्बैंड अंकल तो बहुत रूडली बात कर रहे थे, तो गुस्से से बात कर रहे थे, क्योंकि उनका वशीकरण फिर से हो गया है, अपने आप में ही नहीं है। शांति से बात करो, ठीक है भाई, और मुझे भी शांति से समझाओगे, और कई बार समझा चुके हैं संगत जी वो। लेकिन अब गुरुजी हैं, शिवरात्रि का दिन है, इसके लिए मैं हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी ऐसी परीक्षा मत लिया करो, बहुत डर लग रहा था मेरे को। तो गुरुजी सिर्फ पानी दी संगत जी मैंने, और मतलब संतरे वगैरह थे तो ला के देती हूँ पास से तो। लेकिन हस्बैंड अंकल आ गए, तुरंत वो चले गए। वो फूल दे रहे थे तो हस्बैंड अंकल ने नहीं ली, बोले अपने पास रखो। तो वो फूल नीचे गई तो उल्टा पड़ा था संगत जी सीढ़ी के पास, फिर मैंने उठा के उसको झाड़ के नीचे डाल दी मैंने कुंडे में। तो गुरुजी अगर कुछ भूल चूक गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना, और उनको भी क्षमा करो बाबा, वो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। लेकिन आपने मुझे सबक दे के गया उसके लिए ठीक है, पर आपने उनको उनको माफ़ कर देना गुरुजी, वो आपको पहचानते नहीं, वो सब चीज़ें नहीं मानते हैं, समझते नहीं हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेहर करना बाबा, कृपा करना, या तो आप चेक करने आए थे, जो भी है गुरुजी मेरे कष्टों को लेके गए आप, और ब्लेसिंग्स दे के गए, सब ठीक हो जाएगा बोले बेटा, चिंता नहीं करना। और कुछ देने वाले थे तो फिर वो हस्बैंड अंकल आ गए तो फिर उन्होंने एक फूल ही निकाल के दिए। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे कष्टों को लेके गए। और संगत जी कल को दिन भर दाना पड़ा रहा, लेट डाली 10 बजे के बाद में, पर एक कबूतर नहीं आया कल संगत जी। गुरुजी ये बताते कि जब मेरी इच्छा होती मैं भेजता हूँ। फिर प्रार्थना करी मैंने कि नाराज़गी है क्या गुरुजी? उनका ये मतलब था कि वहाँ पर इतने सारे 25-30 कबूतर आए थे संगत जी, तो गुरुजी ने सुनाया भी कि कभी अचानक से ऐसा कुछ होता है, समझ जाने कुछ अलग हो रहा है, गुरुजी ने करवाया वो। तो गुरुजी ने बेटे के कष्ट लेने आए थे वहाँ पर। अनंतम शुक्राना, उसका एहसास दिलाते संगत जी गुरुजी। फिर आज एक ही कबूतर आया संगत जी, जब 3-4 आते हैं, 2 तो करीबन 3 तो आते ही हमारे यहाँ पर, वहीं रहते हैं वो, पर एक ही आया। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी गलती हुई होगी उसकी क्षमा चाहती हूँ बाबा। और अब आगे आपसे मानना बाबा, क्योंकि मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहती, और डर के कारण मैंने बहुत दुख मेरे बच्चों ने
मेरे पूरे परिवार ने देखा है गुरुजी, इसलिए मैं डर के कोई फैसला नहीं करना चाहती हूँ। इस डर को मेरा और बाहर निकाल दो, फेंक दो। किसी चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए। क्या खोऊँगी, क्या पाऊँगी जब मेरे पास मेरे परमपिता मिल गए। अब जान भी चली जाए तो मेरे को चिंता नहीं है, लेकिन बच्चों का माँ के होते हुए अगर दिख रहा है कि बहुत गलत हो सकता है, तो वो हौसला रहना चाहिए एक माँ में कि ज्ञान होने के बाद में भी अंधे बनना तो मूर्खता हो गई ना संगत जी। लेकिन वो डर इतनी बड़ी चीज़ है ना कि बहुत गलत काम करवा देता है। तो गुरु जी इस डर से बाहर निकालिए, जैसे हाथ पकड़ के करवाइए। अब जो भी है आप संभाल लेंगे, मुझे मालूम है कुछ होने नहीं देते, सब संभाल लेते हैं। गुरु जी ने बोला ये कि चिंता कर रही, मैंने हाथ पकड़ा नहीं तेरा। तो गुरु जी आपको जब सब मालूम है तो सब मालूम है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मेरे साथ हैं। इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। भूल चूक गलती जो होगी उसकी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। वो मूर्ति को क्या करना है श्री गणेश की, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चेंज करके लाना होगा तो मैं चेंज करके लाऊंगी। कैसा करूँ उसको आप बताइए बाबा, प्लीज़ कृपा करो। मैंने से बहुत गलतियाँ करी हूँ, अब दोबारा ऐसी कोई गलती ना करूँ, क्योंकि वो तो करने नहीं देंगे। मेरे को चिल्लाते हैं। मेरे को त्रिशूल और नंदी भी लाना है। फिर शिव बाबा के रूप में आप जब आएंगे तब आएंगे। मंदिर बहुत छोटा है मेरा और उनको बीच में खुले नहीं रखना है। शिवलिंग को पहले मैंने बहुत गलतियाँ की, तो अभी वो गलती तो मैं नहीं करूँगी। आपने बोला त्रिशूल ला के रख, नंदी बाबा को भी ला ले और गणेश जी की मूर्ति भी चेंज कर। और सब गुरु जी एक प्रार्थना और है, जो खंडित मूर्ति है वो उन्होंने सिरान में दी है, वो ओटीपी रखी है वहीं पर साइड में मंदिर में। तो उससे नेगेटिविटी आ ही रही है गुरु जी, उसको कैसे हटाऊँ? उसको हटाने का भी मुझे वो हिम्मत भी दीजिए। धीरे धीरे एक एक कदम, एक एक नहीं, आपने तो सीधे छलांग लगवा दी आज मेरे से, पूरे घर का निकलवा लिए। तो उसका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतनी हिम्मत कैसे करी मैंने, मेरे को नहीं मालूम। सब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ, इसको डर को हावी नहीं होने दे रही बाबा। जो होगा देखा जाएगा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जो होगा वो आपकी मर्जी से अच्छा ही होगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना। सभी प्यारी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। सबका शुक्राना।